चैनल में मैं निखिल सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका क्या है? परमाणु त्रिज्या एवं कोर की लंबाई। परमाणु त्रिज्या एवं कोर की लंबाई, एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ। एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ। तो इसमें देखिए, माना एकक सेल की त्रिज्या, माना एकक सेल अर्थात सेल मीन्स क्या, जिसे इकाई भी बोल सकते हैं। माना एकक सेल की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर, एवं कोर की लंबाई कितना है? स्मॉल ए, तथा बीच की दूरी क्या है? स्मॉल डी है। तो देखेंगे इसमें तीन टॉपिक आपके बनते हैं। तीनों टॉपिक यहाँ आपके लिखे गए हैं, देख सकते हैं। ये तीनों टॉपिक है सरल घनीय एससी, जिसे आप शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एससी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आप बोल सकते हैं। सरल घनीय एससी जालक के लिए क्या होगा? आर इक्वल टू रेडियस कितनी होगी आपकी? a/2 एंड व्यास क्या होगा? d/2। अब देखिए काय केंद्रित घनीय सेल के लिए देखेंगे बीसीसी, काय केंद्रित घनीय सेल बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बीसीसी मींस क्या होगा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। काय केंद्रित घनीय सेल जालक के लिए आर इक्वल टू आपका कितना होगा? रेडियस कितनी होगी आपकी? √3a/2, √3a/2 एंड d इक्वल टू होगा √3a/2। ठीक, दोनों। अब देखेंगे फलक केंद्रित घनीय सेल एफसीसी, फलक केंद्रित घनीय सेल एफसीसी जालक के लिए देखेंगे r इक्वल टू आपका क्या होगा? a/2 a/2 एंड d इक्वल टू क्या होगा? a/√2। ठीक, ये आपके तीनों टॉपिक हैं। आपके देखिए फार्मूला यहाँ लिख दें, लेकिन ये फार्मूले आपको प्राप्त कैसे होते हैं, आइए हम इसमें नीचे आप इसमें क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं, आपको समझाते हैं, समझाने की प्रयास करते हैं। तो देखेंगे पहला टॉपिक आपका क्या है? सरल घनीय जालक के लिए अर्थात सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें हमने देखिए क्या बनाया? एक क्यूब बना लिया है। क्या बनाया है? एक हमने क्या बना लिया? क्यूब बना लिया। क्यूब बनाने के बाद हमने क्या किया? देखिए दो यहाँ पे हमने क्या खींचा? एक वृत्त, सर्किल खींचा है, अर्थात वृत्त बनाया। दोनों एक दूसरे को देखो यहाँ मिड पॉइंट है, इनका क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। दोनों की रेडियस कितनी है? स्मॉल आर एंड स्मॉल आर है। तो देखिए जो इनका व्यास होगा, व्यास क्या होगा? व्यास जिसे आप डायमीटर बोलते हैं या दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बोलते हैं। तो d इक्वल टू क्या होगा? a to b। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर r है, इधर r है, क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। देखिए d इक्वल टू हमने क्या लिखा है? 2r, या r इक्वल टू क्या हो जाएगा? d/2। r इक्वल टू क्या हो जाएगा? d/2। इसलिए जब r इक्वल टू d/2 होगा तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? a/2। a आपको अभी क्या बताया गया है? a क्या होता है? a क्या होता है? a यही होता है कि जो क्या है? कोर की लंबाई है, तथा जो त्रिज्या इसकी होगी कोर की लंबाई की क्या होगी? आधी होगी। और इसकी कोर की लंबाई अर्थात किनारे की, देखिए कोर का मतलब है किनारे की, इसकी लंबाई क्या होगी? त्रिज्या की 2 गुनी होगी। ठीक, इस रूप में आपके क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। आप इस पे हम क्वेश्चन भी बताएंगे, न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराया जाएगा। अब फिर देखिए दूसरा टॉपिक आपका है अंतःकाय केंद्रित घनीय एकक सेल। अंतःकाय केंद्रित घनीय एकक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अब देखेंगे इसमें हमने एक फिगर बनाया है। एक पहले क्या बना दिया? क्यूब बना दिया। क्या देखिए, जो भी इसमें जो भी टॉपिक बने सब क्या बनेंगे? क्यूब से ही बनेंगे। पहले हमने क्या किया? यहाँ भी फिर क्यूब बनाया, यहाँ बॉडी सेंटर्ड बोला गया। बॉडी सेंटर में कितने एकक से इकाई सेल होते हैं? देखिए एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, 2 यहाँ, एक 3 हो गया, यहाँ एक हो गया 4, यहाँ एक हो गया 5, यहाँ 6, देखिए 7, 8। ठीक, अब फिर देखिए फेस में जाएंगे जब, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, बीच बीच में भी क्या लिया जाता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ हमने एक फिगर बनाया जो, यहाँ देखिए इसको हमने C मान लिया, इसको D मान लिया, इसको B एंड इसको A मान लिया। तो देखिए इसकी हम पूरी लंबाई क्या ले रहे हैं? A ले रहे हैं, अर्थात इसकी भुजा की लंबाई हम कितना मान रहे हैं? A मान रहे हैं। भुजा की लंबाई, देखिए भुजा की लंबाई हमने क्या माना? A माना। तो देखेंगे भुजा की लंबाई जो हमने A माना तो हमको विकर्ण निकालना है। ठीक है, इसका भी विकर्ण निकालेंगे ऊपर वाले का। पहले जब देखिए यहाँ ध्यान से देखेंगे, एक त्रिभुज आपका बन रहा है ABD, ABD। तो पहले हम देखिए ABD में जो भी, देखिए आपको पता होगा जो भी क्यूबाइड बनता है, क्यूब जो भी होते हैं वो सब क्या होते हैं?
90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। यहाँ हम कोण जो बी है हमारा, इसको कहाँ लेंगे, 90 समकोण लिए ना, 90 डिग्री लिए हैं। तो यहाँ देखेंगे त्रिभुज एबीडी में कोण बी को हमने क्या माना, समकोण। तो आपको पता है कि अगर कोई भी त्रिभुज समकोण है तो कर्ण पर बनने वाला वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के क्या होगा, योग के बराबर होगा। तो हमने यही किया है, त्रिभुज एबीडी में कोण बी क्या लिया है, समकोण लिया है। कोण बी क्या है, समकोण है। तो एडी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एबी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। एडी यहाँ पर क्या हो रहा है, एडी जो है विकर्ण का कार्य कर रहा है, और बाकी ये दोनों क्या है, एक आधार एक क्या ले लेंगे, लंब, और दोनों की लंबाई हम क्या लेंगे, ए, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो देखिए एडी स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, या एडी की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट, इधर देखिए वर्ग इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट एबी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। अब देखेंगे एडी स्क्वायर इक्वल टू एबी की वैल्यू भी ए होगी और बीडी की वैल्यू भी क्या होगा, ए होगा। दोनों को वर्ग करके हमने क्या किया, जोड़ दिया। ए स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर। अब देखिए 2a स्क्वायर का हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल निकालेंगे, क्या आएगा, 2 का नहीं निकलेगा तो अंडर रूट 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर का निकले क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार हम किसमें देखे हैं, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल इन ACD, राइट एंगल ट्राइंगल इन ACD, थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेना चाहिए। ठीक, तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल ACD अर्थात समकोण त्रिभुज ACD में, तो ACD में देखेंगे तो देखेंगे यहाँ जो CD होगा, क्या होगा, CD जो होगा विकर्ण का कार्य करेगा, CD नहीं देखने वाला, देखिए CD क्या होगा, यहाँ पे विकर्ण का कार्य करेगा। बाकी ये क्या करेंगे, आधार और लंब का। तो देखिए CD का भी निकालेंगे, सेम ऐसे निकालेंगे, तो विकर्ण है अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो देखिए अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, तो AC की वैल्यू कितनी है, AC अभी हमने आपसे क्या बताया कि जो वर्ग होते हैं, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो इसलिए AC की वैल्यू क्या होगी, A होगी। A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर। A स्क्वायर और 2A स्क्वायर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3A स्क्वायर, और 3A स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे क्या आएगा, अंडर रूट 3A आएगा। ठीक, अब देखिए हम यहाँ से क्या निकालेंगे, डायमीटर, व्यास या दोनों बिंदुओं की बीच की, तो जैसे मान लीजिए कोई भी है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए, तो D इक्वल टू क्या होगा, D, देखिए D इक्वल टू क्या होगा, CD/2। CD अर्थात जो इनका व्यास है, डायमीटर, उसका क्या होगा, आधा होगा। तो CD की वैल्यू हमारा आ गया, फाइनली कितना आया, अंडर रूट 3a/2। हम यहाँ रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस जब निकालेंगे तो रेडियस आपको पता है वृत्त की त्रिज्या जो होती है वृत्त के व्यास की आधी होती है। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3a/2 पहले से है, d की वैल्यू बाई d/2 पहले से हम करेंगे, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, तो अंडर रूट 3a/4 अर्थात अब देखिए a हमारा आ गया। ठीक है, अगर हम देखिए सरल घनी एकक सेल में हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, तो कोर की लंबाई की क्या कर देंगे, आधा, तो हमारा क्या आ जाएगा, आ जाएगा। या कोर की लंबाई निकालेंगे तो त्रिज्या का क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। ठीक, अब देखेंगे, अब अगर हम यही आते हैं बॉडी सेंटर्ड में, किसमें आते हैं, बॉडी सेंटर्ड में, फेस नहीं, बॉडी सेंटर अर्थात अंतःकाय केंद्रित घनीय सेल में आते हैं, तो यहाँ पर जो होगी त्रिज्या अगर निकालेंगे हम, तो कितना आएगा, अंडर रूट 3a अर्थात जो कोर की लंबाई है उसका कितना गुना, अंडर रूट 3, और उसका कितना भाग, कितना कौन सा भाग, चौथा भाग, बाई कितना हो जाएगा, 4। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। और बाकी कल की वीडियो में आपको बताया जाएगा। कल के वीडियो में आपको हम बताएंगे फलक केंद्रित घनी FCC चालक के लिए। ठीक, और इसको बताने के बाद आपको इस पे हम न्यूमेरिकल कल से शुरू कर देंगे। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर, लाइक एंड शेयर